दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भक्त और भगवान की एक कहानी। नंदी कैसे बने भगवान शिव के परम भक्त और कैसे शामिल हुए गणों में। स्वागत है आपका जीविका मंत्रा में। पुराणों के अनुसार पूर्व काल में सिलाद नाम के एक ऋषि मुनि थे। वह ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचार्य का पालन करते करते सिलाद ऋषि मुनि को बुढ़ापा आ गया और उनके मन में एक भय सताने लगा। भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको क्या वर चाहिए? सिलाद ऋषि कहते हैं, इंद्रदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु छू भी न सके। इंद्रदेव कहते हैं, मैं ऐसा पुत्र देने में असमर्थ हूँ। आपकी इच्छा तो केवल देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वह आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। सिलाद ऋषि जंगलों के बीच बैठकर महादेव की कठोर तपस्या में लीन हो गए और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव सिलाद ऋषि को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, कहो तुम्हें क्या वर चाहिए? सिलाद ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अमर हो और जिसको मृत्यु छू भी न सके। महादेव कहते हैं, तथास्तु, और बोलो, मैं सारे जगत का पिता हूँ, तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा। सिलाद ऋषि खुशी खुशी अपनी कुटिया में चले गए। कुछ समय बाद सिलाद ऋषि भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का मुंह बेहद ही मनोहक और लुभावना था। सिलाद ऋषि की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। वह उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। 5 साल का होते ही सिलाद मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का भी ज्ञान दे दिया। और फिर जब वह 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन ऋषि सिलाद के घर 2 सन्यासी आए। सिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और बोला, आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता हो तो मुझे बताइए। जाने से पहले दोनों ऋषियों ने सिलाद ऋषि को लंबी आयु और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया और नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। तब सिलाद मुनि ने सन्यासियों से पूछा, अगर आप बुरा न माने तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मुझे तो आशीर्वाद दिया लेकिन मेरे बेटे को नहीं दिया। सन्यासी बोले, हमें बहुत दुख हो रहा है यह बताते हुए, लेकिन सच तो यही है कि नंदी अल्पायु है, अर्थात उसकी आयु बहुत कम है। आपके पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। सिलाद मुनि नंदी को गले लगाकर रोने लगे। तब नंदी अनजान बनते हुए उनसे पूछते हैं, पिताश्री, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा जो आपका शरीर इस तरह कांप रहा है और आप फूट फूट के रो रहे हैं? सिलाद मुनि कहते हैं, पुत्र, सन्यासियों ने बताया कि तुम अल्पायु हो और इस बात से मैं बेहद दुखी हूँ। तुम ही बताओ, मेरा यह दुख कैसे दूर होगा? नंदी हंसने लगे और कहते हैं, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव से आशीर्वाद में पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करो। और नंदी महादेव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी में चले गए और वहाँ पहुंचकर वह नदी किनारे बैठकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नंदी की कठोर तपस्या देखकर महादेव कुछ समय बीत जाने के बाद नंदी के समक्ष प्रकट हुए। परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो वह भूल गया कि वह अपनी लंबी उम्र के लिए तप कर रहे थे। तत्पश्चात महादेव ने नंदी से पूछा, हे नंदी, कहो तुम्हें क्या वर चाहिए? नंदी ने कहा, महादेव, मुझे सदा के लिए आपके चरणों में जगह दे दीजिए। तब महादेव कहते हैं, नंदी, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर बनकर सदा मेरे संग ही रहोगे। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर जन्म और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। महादेव ने पार्वती से कहा, मैं नंदी को गणों का अध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप नंदी को अध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह सिलांद मेरे लिए पुत्र समान है, इसलिए नंदी मुझे बहुत ही प्यारा है। महादेव ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, नंदी तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदी बोले, मैं धन्य हो गया प्रभु। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले से लगाया और
और फिर उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने गढ़ों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया और तभी से शिव जी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं और वह हमेशा समाधि में रहते हैं, इसलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसी ही पौराणिक धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।